नमस्कार दोस्तों। जन्माष्टमी का पावन पर्व नज़दीक है तो हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भोग, यानी कि आज मैं बनाऊँगी धनिए की पंजीरी या यूँ कहें धनिए की बर्फ़ी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं धनिए की स्वादिष्ट पंजीरी। इसे मैं सिर्फ 2 चम्मच घी से बनाकर तैयार करूंगी। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हम किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कोई एक बर्तन सेट कर लीजिए। मैंने 1 कप सेट कर लिया है। तो 1 कप मैंने ये पिसा हुआ धनिया लिया है। साथ में 1 कप मैंने ये डेसिकेटेड नारियल लिया है, यानी कि नारियल का बुरादा। उसी कप से नाप कर मैंने 1.5 कप चीनी ली है। और साथ में मैंने ये 8 से 10 काजू है ना छोटा छोटा कट कर लिया है। 10 से 12 बादाम है, उनको छोटा छोटा कट कर लिया है। ये 4 छोटी इलायची के दाने, उनको क्रश करके रख लिया है। और ये 10 से 12 काली मिर्च हैं, इनको दरदरा कूट लिया है मीठा बैलेंस करने के लिए। ये मैंने 3 चम्मच घी लिया है, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले हमें अपना जो धनिए की पंजीरी को सेट करने के लिए एक थाली तैयार कर लेते हैं। तो उस पर थोड़ा सा घी लगा करके इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होती है। तो ये सब तैयारी हमें पहले करनी होती हैं। गैस ऑन करके एक भारी तले की कढ़ाई रख दी है, उसमें आधा चम्मच घी डाल दूँगी और धीमी फ्लेम पर इसे मेल्ट होने दूँगी। इसके बाद जो मैंने बादाम कट करके रखे थे उन्हें डाल करके मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लगभग 30 सेकंड्स के लिए मैं इन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं काजू डाल दूँगी। काजू हीट थोड़ा कम लेते हैं, तो ये हम बाद में डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए एकदम क्रिस्प होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, ये फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसी में अब मैं 1 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। घी को अच्छे से मेल्ट होने दूँगी। गैस की फ्लेम धीमी है। अब धनिया डाल दूँगी। धनिया घर का पिसा हुआ लीजिएगा तो हमारी पंजीरी बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। धीमी फ्लेम पर खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है। ये काफ़ी बिखरा बिखरा लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ। और देखो 1 चम्मच घी बच गया है। अब धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बिल्कुल इसकी खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और 2 से 3 मिनट में ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। बस हमें इतना ही भूनना है। इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई को मैं किचन पेपर से एकदम साफ़ कर लेती हूँ। देखिएगा इस तरीके से धनिया को एक हमने अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। फ्लेम धीमी है। इसे लगातार चलाते हुए एकदम खुशबू आने तक इसे भूनना है। इसमें कोई घी वगैरह हम नहीं डालेंगे और इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसे भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब कढ़ाई हमारी गर्म है, गैस ऑन है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये 1.5 कटोरी चीनी है, यानी कि 1.5 कप चीनी है। तो इसका आधा यानी कि 3/4 कप हम इसमें पानी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सबसे पहले हम चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। तो देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है। अभी फ्लेम हमारी मीडियम है। इसे 2 मिनट के लिए और हम बॉईल आने देंगे। तो देखिए हमने 2 से 3 मिनट इसमें बॉईल आने दिया और आप देख सकते हैं इसके झाग एकदम वाइट हो गए। ये चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और एक प्लेट में 1-2 ड्रॉप डालेंगे। ठंडा होने पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ठंडा होने पर मैं अब आपको दिखाती हूँ। देखिएगा उंगली अंगूठे के बीच में लीजिएगा और इस तरीके से तार देखिएगा कितना लंबा और मोटा तार बन रहा है। इसका मतलब ये हमारी लगभग 1.5 तार की चाशनी है। चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक हमने चाशनी को चेक किया ये हमारी चाशनी पकती रही है, तो ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। दोस्तों मैंने इसमें भुना हुआ धनिया पाउडर, नारियल पाउडर, जो नट्स भून के रखे थे वो डाल दिया है, काली मिर्च और इलायची पाउडर डाल दिया है। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे, लेकिन इस समय मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसको कढ़ाई बहुत गर्म है, मिलाते रहेंगे, ज़रूरत होगी तो हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो देखिए मैंने सभी सामग्री को अच्छे से मिला लिया है। बस इसी समय इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए ये आधा कप मैं मिल्क पाउडर डाल दूँगी। ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है, आप डेयरी वाइटनर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किम पाउडर डाल रही हूँ।
अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है क्योंकि बहुत जल्दी सेट होती है। तो देखिए सभी सामग्री अच्छे से मिला ली है, हमने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है, एकदम ये डो की फॉर्म में आ गया है। तो जो हमने थाली को घी से ग्रीस करके रखा था उसमें मैंने सभी सामग्री को निकाल लिया है। जो कड़छी पे लगा हुआ था उसे भी निकाल लूँगी और इसे बहुत जल्दी हमें थाली में अच्छी तरह से स्प्रेड करना है, वरना ये सेट होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों मैंने इसे बिल्कुल गैस की फ्लेम बंद करने के बाद सभी सामग्री डाल करके मिलाया है, तो ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, हाथ से हम टच कर सकते हैं। हम हाथ पर घी लगाएंगे और हाथ से अच्छी तरह से जल्दी जल्दी फैला देंगे। यदि आपको गर्म लगे तो आप कटोरी के पीछे घी लगाइए और उससे फैला लीजिए। साइड जो अनइवन है उसे हम चम्मच पे घी लगा करके इसे एकसार कर लेंगे, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और देखने से लग रहा होगा ये फटाफट गाढ़ी होना यानी कि सेट होना स्टार्ट हो गई है। अब इसे हम कटे हुए काजू से और कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो चांदी के वर्क से कर सकते हैं, लेकिन व्रत में चांदी का वर्क नहीं खाया जाता है। और हाथ से अच्छी तरह से इसे सेट कर दूंगी ताकि कटिंग करते समय काजू बादाम बाहर ना निकलें। और ये अभी हल्की हल्की गर्म है, पूरी ठंडी नहीं हुई है। और देख सकते हैं आप, मैंने पूरा 1 चम्मच घी बचा लिया है, सिर्फ 2 चम्मच घी का ही इस्तेमाल किया है। बस इसी समय ये हल्की गर्म है तभी मैं इसमें कट के निशान लगा दूंगी। यदि ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी तो इसके पीसेस जो है इक्वल नहीं कटेंगे और हमारी जो धनी की पंजीरी बनेगी या धनी की जो बर्फ़ी बनेगी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने इसे चौकोर पीसेस में कट कर दिया है। अब इसे लगभग आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, या जब तक ये सेट होती तब तक इसे हम छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको सेट हुए लगभग आधा घंटा हो गया, देखिए एकदम ठंडी हो चुकी है। क्योंकि अभी हम इसके पीसेस निकालेंगे तो टूटते हैं, उससे बचने के लिए मैंने गैस ऑन करके गैस की फ्लेम धीमी रखी है, उस पर हम अपनी थाली को रख देंगे और धीमी फ्लेम पर इसे इस तरीके से घुमाते हुए थोड़ी देर नीचे से गर्म कर लेंगे ताकि हमारा घी मेल्ट हो जाएगा और हमारे पीसेस बड़ी साफ़ सुथरे निकल करके बाहर आएंगे। आइए मैं निकाल करके दिखाती हूँ। तो एक पीस तो हमारा सही निकलता नहीं है, टूट जाता है। उसके बाद देखिएगा कितना साफ़ सुथरा और कितना बढ़िया हमारा धनिए की बर्फ़ी का पीस निकल कर आया है। आइए मैं और निकाल करके दिखाती हूँ। देखिएगा ये अपने आप ही निकल करके आ रहे हैं क्योंकि जो घी था वो हल्का सा मेल्ट हो गया। अब निकालने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। तो देख सकते हैं मैंने एक एक करके सभी धनिए की बर्फ़ी को निकाल लिया है और हमारी बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई हैं। मैंने धनिए की बर्फ़ी को एक प्लेट में रख लिया है और आप देखिए कितनी परफेक्ट धनिए की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिएगा कितनी शानदार तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार हुई है। मिल्क पाउडर इसमें ऑप्शनल है, इच्छा है तो डालिए, वरना इसके बिना भी बहुत अच्छी बर्फ़ी तैयार होती हैं। तो दोस्तों बनाइएगा जन्माष्टमी भोग के लिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।